अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो यार ये मैंने अभी जाते जाते ही एक इशू फेस किया था, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर आज फिर वीडियो बना ही लेते हैं आज ही। तो इशू मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मेरे सारे के सारे इशू जो हैं वो मेहरान रिलेटेड है। तो मेहरान के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा इशू है, मेहरान इटसेल्फ जो है वो इशू ही है। तो अब उसके अंदर सीन इस तरह से कि मेरी जो बैक लाइट्स है ना, वो मेहरान का नेशनल प्रॉब्लम है कि बैक लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कभी चलना बंद हो जाती हैं, कभी चल पड़ती हैं, कभी उसके इंडिकेटर चलने लग पड़ते हैं, कभी चलने बंद हो जाते हैं। तो इंडिकेटर जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे, ये जो है ख़ास तौर पे सर्दियों में और रात की जो आपकी ड्राइव है, रात की ड्राइव के अंदर आपके जो है बैक लाइट्स वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पीछे से आने वाले को पता तो है कोई जा रहा है। तो मैं आपको पिक्चर जो है वो लगा दूंगा कि मेरी बैक लाइट्स की क्या हालत है। बैक लाइट जो है वो बंद हुई हुई है। तो मैंने फिर अभी रास्ते में से रुक के जो है इसका जुगाड़ निकाला है। तो ये मैं अब आपको इंशाल्लाह घर जाके ये जुगाड़ लगाता हूँ और उसके बाद फिर फर्दर जो है वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। A few inches later. तो जी मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका मसला ये है कि ना, जो इशारे है ना, इशारे नहीं चल रहे। अब मतलब कि मैं अब राइट साइड का इशारा दूंगा ना, तो ये आपको नज़र आ रहा है इट्स डूइंग टिक 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 टिक। लेकिन लेफ़्ट साइड का दूंगा ना, ये फौत हो गया हुआ, ये कहता है कि तो ये पीछे से इशारा नहीं चलता। तो अब जाके जो है हमने इसको फिक्स करना है, क्योंकि ये जो इशारे वाला सीन है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये नीचे मैंने लेडें लोडें भी लगाई हुई हैं, ये मैं अब आपको बाद में दिखाऊँगा। 3,000 years later. के बाद आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि आपकी गाड़ी की बैक लाइट चलते चलते बंद हो जाएगी। इसके लिए हमने करना कि इसके लिए हमने किसी भी बाइक वाली शॉप पे जाना है। ये जो बाइक की एसेसरीज़ वाली शॉप होती है, वहाँ से ये लाइट्स मिलती हैं। ठीक है, ये लाइट्स मिलती हैं वहाँ से। ये आपने वहाँ से लाइट्स ले लेनी है, इतनी कोई महंगी लाइट्स नहीं है। तो इसको मैं आपको बैक लाइट के अंदर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इसको हम बैक लाइट में इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से जो है हम इसकी मतलब कि जो होल्डर्स हैं वो होल्डर्स ही हम वहाँ से कट कर देंगे। जो तार होल्डर्स के अंदर आ रही है वो तार हम इसके अंदर लगा देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ।
करते हैं और इंडिकेटर वाली वायर लगाते हैं। ये जी हमने इंडिकेटर भी जो है वो भी इंडिकेटर की लाइट भी जो है वो फिट कर ली है। इंडिकेटर की लाइट ये लगा दी हमने और ये डबल टेप से ही लगी हुई है, इसके नीचे ऑलरेडी डबल टेप लगी हुई है। ये इंडिकेटर कवर हम इसके ऊपर रख देते हैं और इसको हम करते हैं लाइट को ऑफ। अब मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे ही आप इंडिकेटर देंगे तो ये आपकी लाइट ऐसे जलेगी, येलो लाइट। जी लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी बैक लाइट्स की बारी आ जाएगी। ठीक है, बैक लाइट्स के लिए हम इसमें से 2 लाइट्स ले लेंगे। ठीक है जी, और इसको हम लगाते हैं। अब इसमें हम ये क्या करेंगे, इसमें हम एक लाइट लगाएंगे नीचे, एक लाइट हम लगाएंगे ऊपर। उनमें से किसी भी एक को हम जो है वो ब्रेक लैंप के साथ कर देंगे और एक को जो है वो हम पार्किंग लाइट के साथ कर देंगे। पहले मैं इसको फिक्स कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। ये आगे हमारा इंडिकेटर, ये हमारा आगे रिवर्स, ये हमारी आगे बैक लाइट का ब्रेक लैंप और ये उसके ऊपर आ गया हमारा पार्किंग वाला। तो इसमें से एक जो है ये हमेशा चलता रहेगा। जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी और लाइट भी जल रही होगी, जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे तो इनमें से एक जो है वो भी ब्लिंक करेगा और उस पे पीछे वाले को पता चल जाएगा कि अगली गाड़ी जो है वो रुकने वाली है। ठीक है, तो ये मैं आपको फिक्स करके तो फिर चेक कराता हूँ गाड़ी में। तो जी वन मोर थिंग, इसको वापस लगाना इज़ वेरी इजी। इनको आपने जो आपका इंडिकेटर है ये आपका टक, ये इंडिकेटर आपका हो गया बंद। टक की आवाज़ नहीं आई, कोई मसला नहीं, लेकिन ये आपका इंडिकेटर जो है ये फिक्स हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आप चाहें तो ग्लू लेके लगा सकते हैं, जो जिम्सा ग्लू होती है, नॉट द एल्फी बट द ग्लू, जो सिलिकॉन ग्लू होती है। ठीक है, ये आ गया हमारा बैक लाइट कवर, इसको भी लगा देंगे। इसको साफ़ कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये इसको हमने साफ़ जितना कर सकते थे कर लिया और जितना इसने होना था ये हो भी गया है। इसको वापस लगाते हैं, तो इसको वापस लगा देंगे सेम वैसे ही जैसे हमने इसको उतारा था। इसको टक, इसमें से टक की आवाज़ आ गई। ठीक है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे कि कहीं से कोई लूज़ फिटिंग ना रह जाए। ये देख लें, ये लूज़ फिटिंग है, यहाँ पे हम लगा जिम्सा वो है सिलिकॉन, वो लगा देंगे। ये देख रहे हैं पहले भी सिलिकॉन यहाँ पे लगी हुई है लेकिन अभी पड़ी नहीं हुई, तो फ़िलहाल इसको ऐसे फिट करते हैं। हम आ गए अपने नए मसले के साथ। हमारा जो है ना इंडिकेटर वाला जो हमने काम किया था उसमें मसला ये आ रहा है कि हमारे इंडिकेटर जो है ना वो हो गए बांगड़ू बिंगड़ू। तो उसमें ये हो रहा है कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो चल तो रहे हैं लेकिन वो ब्लिंक नहीं कर रहे, वो कंटिन्यूस जले हुए हैं लाइट की तरह। और ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, तो ये है इसकी वायरिंग कहीं से शॉर्ट हुई हुई है। तो वैसे तो बंदे शॉर्ट होते हैं लेकिन हमारी गाड़ी की वायरिंग शॉर्ट हुई हुई है। और फ्यूल भी हमारा फुल टाइम जो है ना वो बांगड़ू बिंगड़ू हुआ। फ्यूल भी डलवाना है अभी हमने फ्रेश 1050 रुपये का, और इसकी वायरिंग हम ठीक कराते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं इसकी वायरिंग खुद ही सेट कर लूँ, लेकिन नहीं हूँ, मैं ट्रेस नहीं कर सका ना कि वो कहाँ से आपकी वायरिंग जो है वो शॉर्ट है। तो अब हम चलेंगे मैकेनिक के पास, मैकेनिक को थोड़ा नोटो लगाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रिशियन के पास। और उसके बाद ये कहाँ पे आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिशियन के पास, और उसके बाद फिर हम आपको देते हैं अपडेट। तो जी जो मसला आ रहा था ना इंडिकेटर्स का, जो ब्लिंक नहीं कर रहे थे, वो मसला था इसका। ये होता है इसका फ्लैशर, हालांकि इसको मुझे भी पता था लेकिन मैंने चेक करने की ज़हमत ही नहीं की। तो इसकी जो इलेक्ट्रिशियन है उसने अपनी लेबर ली है 150 रुपया, और फ्लैशर इटसेल्फ जो है वो आया 180 का। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ये वाला वाक़या हो, आपके इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद कर दें, तो आपका फ्लैशर चेंज होगा। ठीक है, अब इसका जो ये वाला डोर है ना, ये सही तरह से बंद नहीं होता, ये हम इसको सही करा रहे हैं। इसकी जो है पिनें चेंज होंगी, तो ये पूरा खुलता है, तो इसकी पिनें चेंज होती हैं। तो फिर मैं आपको बाकी की अपडेट देता हूँ। A little longer than a few minutes later. ये थोड़ा आराम से चलाओ, ज़्यादा तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है।
2 very boring minutes later. ये थोड़ा आराम चलाओ, ज़्यादा तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है। से हम वापस आ गए हैं आपके पास। मैं अभी जो है वो करवाई है चेंज इसकी, अल्लाह वल्लाह करे, इसका फ्लैशर चेंज करवाया। ये आप देखें, ये इशारा अब मस्त चल रहा है। तो फ्लैशर इसका मैंने चेंज करा लिया है। और इसके बाद जो है मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको ये कह रहा था, इसके जो इशारे हैं ना, इशारों का फ्लैशर हमने चेंज करा लिया, ठीक है। तो जो फ्लैशर है वो आया है हमारा 180 का, और जो इलेक्ट्रिशियन ने अपनी लेबर ले ली है वो ले लिया है जी उसने 150 रुपया। वैसे टेक्निकली तो वो प्लग एंड प्ले ही था, इतनी कोई उसमें वो नहीं थी, रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन स्टिल उसने मेहनत की है तो फिर हम उसको उसका जो है अजर तो देंगे मेहनत का। ये तो नहीं कहेंगे कि भाई कुछ भी नहीं है। खैर, तो जी अब आप देख सकते हैं कि फ्लैशर जो है मेरे चल गए हैं, और फ्लैशर में हमने जला लिया, और अब हमारे जो इशारे हैं ना वो चल रहे हैं, ठीक है। तो और जो मैं अपना जो मेरा दरवाज़ा है ना, लेफ़्ट वाला जो मतलब कि पैसेंजर साइड का दरवाज़ा, उसका मसला ये था कि उसको आप एक दफ़ा बंद करें तो वो, पहले इसको तो बंद करूँ, एक दफ़ा में आप उसको बंद करें ना तो वो एक दफ़ा में बंद नहीं था होता, उसको 2-3 दफ़ा बंद करना पड़ता था, और ज़रा ना वो ज़ोर से बंद होता था, तो वो बड़ी जलालत होती थी। तो फिर इसलिए मैंने कहा आज उसको भी किराया लें। तो उसकी हुई है पिनें चेंज। अगर आपकी मेहरान के दरवाज़े इस तरह करते हैं कि वो सही तरह से बंद नहीं होते, बहुत ज़ोर से बंद करना पड़ता है, तो उसकी पिनों का मसला होगा। उसकी पिनें चेंज हुई हैं, खरादी ने जो पिनें चेंज है उसका 300 रुपया लिया, और जो था आपका डेंटर है उसने उसको दरवाज़े को खोलने का और पिनें निकालने का जस्ट जो है ना वो 500 रुपया लिया है। मांग वो उसका 1000 रहा था, हालांकि 500 भी जस्टिफाइड नहीं है, उसने 2 पेज खोल लिए हैं। वो खैर मैं भी खोल सकता था, लेकिन जाहिर है उसने अपने एक्सपीरियंस के पैसे लेने हैं। ये मेरे इशारे सारे जल रहे हैं, और बैक लाइट्स भी जो मैंने प्रोजेक्ट किए बैक लाइट्स का, वो भी मैं भी आपको साइड पे खड़े होकर कहीं पे दिखाता हूँ। बैक लाइट्स भी हमारी अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन किस्म की चल रही हैं। और अब ये जो बैक लाइट्स है ना, ये कहीं जाएंगी नहीं। जो दूसरी बैक लाइट्स थी ना, जिनके अंदर जो हमारे बल्ब लगे होते हैं, वो बल्ब हमारे होते रहते हैं ख़राब, बल्ब भी ख़राब हो जाते हैं, और उसके बाद उसका फ्यूज़ भी हिल जाता है। जो उसके फ्यूज़ कह रहा हूँ, जो हमारे होते हैं होल्डर बल्ब के, वो भी हिल जाते हैं पानी की, जैसे कार्बन शार्बन आया था। लेकिन ये जो मैंने अब आपको काम बता दिया ना, इस काम में वो नहीं है। वो का मतलब समझते हैं वो कि ये अब कहीं पे जाएगा नहीं, अब ये सारी ज़िंदगी चलेगा। तो ये सीन है। और अब आपको हम साइड पे खड़े होकर कहीं पे अपना वो देते हैं। ये देखें कैसे, ऐसे ही जो सामने से आती है ना गाड़ियाँ, लोगों को अकल करनी चाहिए यार। गली मोहल्ले के अंदर आप एटलीस्ट जो है ना अपनी हाई बीम ना चलाएं, हाई बीम से अगला बंदा अंधा हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें आप लोग भी। मैं ख़ुद भी ख्याल बड़ा रखता हूँ। वो लहदा बात है, मैंने बाइक के ऊपर ख़ुद अगले बंदे को अंधा कर देने वाली लाइटें लगाई हुई, लेकिन वो मैं गली महल्ले में चलाता नहीं हूँ, मैं सिंगल रोड के ऊपर चलाता हूँ। तो अभी गाड़ी फुल जो है वो वॉश होने वाली हुई है, हर तरफ मैकेनिकों के हाथ लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी आपको हम अपडेट देते हैं। ये जी अब हम आपको उतर के बैक लाइटें चेक कराते हैं। ये मैं इंडिकेटर भी जला दूं ताकि आपको इंडिकेटर और बैक लाइट का एक ही था पता चल जाए। ये हमारी बैक लाइटें हैं, ये इंडिकेटर चल रहे हैं। तो अब मैं आपको ब्रेक लगा के दिखा नहीं सकता असल में कि ब्रेक लगा के ये कैसे दिखते हैं, क्योंकि ब्रेक लगाने के लिए मेरे पास कोई वीडियोग्राफर होना चाहिए। तो लिहाजा आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। बल्कि इतनी जल्दी कहाँ अल्लाह हाफिज़, आप लोगों को रिव्यू तो दे दूँ। तो जी हम लोगों ने जो मिरर लगाए थे ना वाइड एंगल, इनका बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो है ना इससे अच्छा आ गई ज़िंदगी में, बड़ा अच्छा व्यू है इसका। और सेकेंडली जो क्लच केबल हमने चेंज की थी ना, क्लच केबल ओहो शश का टाइम, क्लच केबल जो हमने चेंज की थी, क्लच केबल का भी यही रिस्पॉन्स है कि भाई मैं तो कहूँगा जो बंदा मेहरान ले डे 1 जो है ना वो अपनी क्लच केबल चेंज करे। भाई क्लच केबल चेंज करके मेरा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, ज़िंदगी बदल गई है। बहुत अच्छी कह लें परफॉर्मेंस हो गई गाड़ी की। पहले इसका क्लच नीचे बैठा हुआ होता था, ओहो 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 ओहो, पहले खड्डे खड्डे खड्डे, पहले इसका
क्लच जो है ना वो नीचे बैठा होता था, अब इसका क्लच जो है ना वो मतलब कि स्टिफ़ है तार, जो क्योंकि उसकी नई डल गई है, तो इस लिहाज से बड़ा मज़ा आया। मुझे पता नहीं है कि ये मैं वीडियो में डालूंगा भी कि नहीं डालूंगा, लेकिन स्टिल जो है मैंने कहा इसको हम रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद फिर हम इसको डाल देंगे, फिर डालेंगे, अगर अच्छा लगे तो डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।